हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके लिए पिछला लेक्चर लाया था पार्ट 3 का, बिल्कुल उसी आधार पे मैं आज भी कुछ क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा जो है ना, ये थोड़ा वास्ट क्वेश्चन है। मतलब आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले कुछ थोड़ा आसान था, अब थोड़ा टफ हो गया है। बिल्कुल थोड़ा टफ हुआ है, बहुत नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो समझ लीजिए कहता क्या है ये। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि कॉमेंस बिजनेस विथ कैश, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। समझिएगा, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। आपको पहले ही बताया था, कॉमेंस्ड बोले, स्टार्ट बोले यानी स्टार्टेड, या फिर बिगिन बोले, यानी कि सब में क्या करना है, बिजनेस को स्टार्ट ही करनी है किसी भी कंडीशन में। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो आपको बताया था कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो क्या बन के आता है, उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन कैपिटल लेकर के आता है। क्या लेकर के? कैपिटल। ठीक है। और कैश कहाँ होता है? तो कैश डेबिट में होता है, बताया था ना। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है ना। तो लिख दीजिए एंट्री, क्या, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आसान है ना, बिल्कुल जैसे बताया था पिछले वाले लेक्चर में, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ये कहता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम यदुवीर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम यदुवीर। बिल्कुल यदुवीर से क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है। ठीक है ना। तो यदुवीर से परचेज करेंगे हम, बिल्कुल। तो आपका जो एंट्री है वो यदुवीर इसमें गीवर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यदुवीर। यदुवीर आपका गीवर का काम कर रहा है, यानी देने का काम कर रहा है। तो देने वाला कहाँ होता है? नीचे होता है। और लेने वाला कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो लेने वाला का कोई नाम नहीं है, तो परचेज होता है ना। परचेज आपका है ना यहाँ दिया हुआ। तो परचेज कहाँ लिखाएगा? तो परचेज आपका डेबिट में, बताया था ना कि परचेज फिक्स है, हमेशा कहाँ लिखाएगा? डेबिट में। तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या होगा? तो नीचे यदुवीर। भाई कैश क्यों नहीं लिखाया? कैश क्यों नहीं लिखाया, इसका चर्चा भी कर रहा हूं मैं। तो कैश क्यों नहीं लिखाया पता है? क्योंकि कैश दिया ही नहीं। यहां क्या लिख दिया? क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उधार, यानी पैसा नहीं देगा। तो दुकान में भी देखते होइएगा इस तरह का कंडीशन होता है, जब कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं देगा दुकानदार को, या आप कहीं से खरीदने गए आप पैसा नहीं देते हो उसको, तो क्या करता है वो? नोट करके रखता है, क्या, आपका नाम और कितना आपने उधार लगाया वो लिख के रखता है ना। बिल्कुल उसी तरह यहाँ कैश नहीं दिए हैं हम, इसलिए ये क्या किया है, मेरा नाम लिख दिया। लेकिन अगर कैश यहाँ होता, दिए होते, तो नाम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्रेडिट बोल दिया, उधार का बात बोल दिया। इस कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ गया? इस बंदे का नाम लिखना पड़ गया क्रेडिट में, क्योंकि यही बंदा क्या किया है? ट्रांजेक्शन किया है, मतलब ये देने का काम किया है। बिल्कुल, जो दिया है उसका नाम लिख दिया गया है, और परचेज कहाँ, जो ले गया उसका नाम लिख दिया गया है। बिल्कुल। तो परचेज ऊपर और यदुवीर कहाँ? नीचे, क्योंकि यदुवीर से लिया गया, गिवर है यदुवीर। अगर यदुवीर से परचेज करने समय अगर पैसा मिला होता तो यहाँ पे यदुवीर का नाम नहीं होता। तो क्या होता नाम? तब ये कैश होता। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के हिसाब से कैश यहाँ नहीं होगा। क्या सही होगा? यदुवीर ही सही होगा। यही होता है ना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। बिल्कुल कैश, यानी कि मशीनरी क्या है? आपका रियल अकाउंट है, एसेट्स है ये।
ठीक है ना, संपत्ति इसको देख छू सकते हैं। कैश ये भी एक रियल अकाउंट है। परचेज ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको पहले ही बताया था। तो अब हमको क्या हो रहा है, सामान खरीद रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो सामान आएगा ना मेरे पास, बिल्कुल सामान का नाम लिख दीजिए। तो पहले हम क्या लिखते थे, परचेज लिखते थे, लेकिन अभी सामान का नाम दे दिया है तो हम सामान का नाम लिख देंगे, नहीं तो यहीं पे पहले क्या लिखाता था, परचेज लिखाता था। ठीक है ना, तो सामान दिया इसलिए सामान को हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है ना, अकाउंट लगा के जो भी होगा, अकाउंट डेबिट। तो परचेज नहीं लिखेंगे क्योंकि सामान का नाम दे दिया है। सामान का नाम अगर नहीं देता तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते क्या, सामान का नाम नहीं देता तब उस कंडीशन में क्या लिखते, तो उस कंडीशन में परचेज लिखते। लेकिन सामान का नाम दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, सामान का नाम यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट। बिल्कुल परफेक्ट है ना। और नीचे क्या लिखाएगा, तो हम पैसा दे तो रहे हैं तो कैश कहां लिखाएगा, तो कैश आपका नीचे लिखाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैश क्रेडिट क्यों, क्योंकि हम मशीन खरीदे हैं तो पैसा दिए, तो पैसा कहाँ, गिवर में, यानी गिव करने का काम कर रहे हैं, गोज आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है, और मशीन क्या, मशीन आ रहा है, तो इसलिए मशीन ऊपर और कैश नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट। बिल्कुल, इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है। इंटरेस्ट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। बिल्कुल, रिसीव मतलब यानी कि आपको पहले बताया था कि पेड बोलता था तो समझ लीजिए वहां पे क्या है, कैश है, लेकिन किस रूप में, तो उस कंडीशन में एक्सपेंस के रूप में होता है। लेकिन यहाँ रिसीव बोल दिया था, किस रूप में है ये, इनकम के रूप में है। बिल्कुल, तो रिसीव बोलेगा तो इनकम का रूप, आप पेड बोलेगा तो एक्सपेंस का रूप। लेकिन क्वेश्चन बोला है रिसीव हुआ है, तो हम फॉर्मूला जानते थे, उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसा था क्या, नहीं ना, क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां क्या हुआ, इनकम का काम, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इनकम गेन्स को क्रेडिट कर देंगे। यानी कौन है ये, नॉमिनल अकाउंट, यही आपको पैसा को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये नीचे रहेगा। तो ऊपर कौन रहेगा, तो ऊपर आपका कैश रहेगा, जो रिसीव हुआ इनकम के रूप में बना है, तो कैश। बिल्कुल ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नीचे कौन होगा, तो नीचे में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान था ना। तो जब भी इस कंडीशन में ऐसा हो तो कैश आपको मिलेगा, यानी इनकम हो तो इनकम यानी कि आपको कैश मिलेगा। लेकिन एक्सपेंस हो तो पैसा क्या होगा, जाएगा, तो उस कंडीशन में पैसा नीचे होता है। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं हुआ है, आपको इनकम हुआ है तो इनकम को ऊपर दिखाएंगे। बिल्कुल, कैश को ऊपर और इंटरेस्ट को नीचे, क्योंकि आपको पैसा मिला है, पैसा गया तो नहीं है। तो इसलिए डेबिट द रिसीवर कहते थे ना, तो रिसीव फॉर्म में आपको, मान लीजिए रिसीवर फॉर्म में ये आपको रिसीव हुआ है। ठीक है ना, क्या, कैश। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से कम्स इन, कम्स इन। ये आया है आपके पास, आया है ना। ठीक है ना, पैसा क्या हुआ है, आपको आया है। बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेंट पेड, रेंट पेड, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी नॉमिनल का ही है। रेंट पेड करते हैं, पेड। चलिए रेंट पेड, आपको बताया था पेड जब भी बोले तो वो क्या है, एक्सपेंस है, के लिए आपके लिए खर्च होने जा रहा है। तो खर्च होने जा रहा है तो खर्च के लिए तैयार हो जाइए ना। बिल्कुल, किस रूप में, रेंट के रूप में। तो फॉर्मूला क्या था उसके अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट में लिख देंगे किसको, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। ठीक है ना, तो क्या नाम है इसका, रेंट नाम है, तो लिख दीजिए, लिख दीजिएगा, डाउट में नहीं फंसिएगा। इसको लिख दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और पेड है तो पेड क्या होता है, कैश ही तो होता है। तो कैश को कहां लिखिएगा, कैश को नीचे, क्योंकि कैश आप दीजिएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल परफेक्ट ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देने का काम कर रहे हैं।
यानी कि गिवर का काम कर रहे हैं, यानी कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। आपको क्या दे रहे हैं, गिवर, लेकिन रियल अकाउंट के दृष्टिकोण से बोलते हैं गोज आउट। क्या बोलते हैं, गोज आउट। परफेक्ट समझिएगा। तो आप ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पैसा। क्या दे रहे हैं, पैसा। तो इसलिए आपके पास से पैसा जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। किस रूप में, रेंट के रूप में। इसलिए डेबिट में क्या लिखाया है आपका, एक्सपेंस का नाम। क्या लिखाया है, एक्सपेंस का नाम। इसलिए तो कहते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का नाम ऊपर और कैश आप दे रहे हैं, तो कैश कहां, बिल्कुल कैश आपका नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्कुल समझ लेते हैं। ये नया चीज है, थोड़ा 11th में है आप लोग, इसलिए अगर 12th में होते तो ये पुराना चीज होता आपके लिए और मजेदार होता। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बिल्कुल समझिएगा। तो डिप्रिसिएशन लगा है किस पे, मशीनरी पे, तो मशीन एक रियल अकाउंट है, बिल्कुल समझिएगा। लेकिन डिप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, यह एक नॉमिनल है, बिल्कुल नाम मत खाता है। यानी कि ये लॉस लगा रहा है आपको किसमें, मशीन में आपके, जो आपने मशीन कभी खरीदा था ना, बिल्कुल। तो कोई भी मशीन आप जब नया में खरीदते हो तो उसका मूल्य, जैसे मान लीजिए न्यू मशीन खरीदे, उसका मूल्य है 10,000 और 10 साल बाद बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 साल बाद ये मशीन ओल्ड हो जाता है, तो ओल्ड होने के बाद इसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो मान लीजिए 5,000 का हो गया, तो कितना का लॉस लगा, तो 5,000 का पूरी लॉस लग गया ना। तो इस कंडीशन में ये जो 5,000 है ना, इसी का नाम क्या है, डिप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, डिप्रिसिएशन। जब भी नई मशीन खरीद करके किसी कारणवश उसका मूल्य क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, तो जितने की लॉस लगती है तो उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। और जो प्राप्त हो गया तो आपको वैल्यू मिल गया उसका, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो इसका एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, यानी खर्च कर रहा है, यानी एक्सपेंस का काम हो रहा है आपके लिए। एक्सपेंस नहीं कहिए, मतलब लॉस का काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो लॉस हो गया यहाँ पे आपको, डिप्रिसिएशन क्या दिया आपको, लॉस, क्योंकि आप अपने से इसको तो लगा नहीं रहे हो, खर्चा तो हो नहीं रहा आपके यहाँ, तो ये ऑटोमेटिक हो गया है। तो ऑटोमेटिक कंडीशन में अगर इस तरह का जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको हम लोग लॉस ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, लॉस है। किस पे लगा है, मशीन पे लगा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो मशीन कहाँ, डिप्रिसिएशन कहाँ, तो जब भी लॉस होता है तो फॉर्मूला नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लिख देंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस को ऊपर। तो कौन है एक्सपेंस लॉसेस, डिप्रिसिएशन है, तो लिखिए ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में रहेगा, ठीक है। तो क्रेडिट में कौन रहेगा, मशीनरी। तो लिख दीजिए मशीनरी, क्योंकि मशीनरी तो रो रहा है कि मेरे ऊपर क्या लगा दिया, मेरे ऊपर डिप्रिसिएशन लगा दिया, इसलिए ये रो रहा है नीचे बैठ के, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, नीचे, और ये कहाँ रहेगा, ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही एंट्री बनेगा। और इसमें कुछ अलग से मिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको। तो मिक्स नहीं कीजिएगा, जो है ये परफेक्ट है, यह एंट्री रखिएगा। और डिप्रिसिएशन आपको बता दिए क्या है, किस तरीके से होता है, बिल्कुल। तो उसी तरीके से इसको भी रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है। कोई पर्सनल टॉपिक पे या कोई क्वेश्चन नंबर पे डाउट हुआ होगा तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा न्यू वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए फ्रेंड के बीच में, क्योंकि आपका फ्रेंड्स भी देखना चाहेगा इस वीडियो को और उससे भी उनको भी कुछ सीख मिलेगी। और नहीं तो आप भी पढ़ा दीजिए अगर बढ़िया समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।